नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। खबर प्रतापगढ़ की है, जहां जनपद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा बड़े साइबर अपराध का खुलासा किया गया। बैंक चेकों की क्लोनिंग कर फर्जी तरीके से विभिन्न खाता धारकों के खातों से बड़ी धनराशि ट्रांसफर की गई थी। बैंकिंग सिस्टम की कमियों का साइबर अपराधी फायदा उठाते थे। 3 साइबर अपराधी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा में अपने बैंकिंग सिस्टम में बदलाव किया गया। चेक का क्लोन तैयार कर और साइबर क्राइम करने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। सर, क्या मामला है? किस तरीके से ये चेक के द्वारा जो है ट्रांजैक्शन कर लिया करते थे? देखिए, ये चेक को क्लोन करके कुछ अपराधियों के द्वारा बैंकिंग सिस्टम में लूपहोल्स का फ़ायदा उठा के प्लस कर्मचारियों की संलिप्तता और लापरवाही के दृष्टिगत कई मामले संज्ञान में आए, जिसमें कि चेक क्लोन करके ये खातों से पैसे दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर लेते थे। इसमें ये फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और फॉर्म रजिस्टर करा के अकाउंट जनरेट करवाते थे। उन अकाउंट में फर्जी क्लोन चेक के माध्यम से ये पैसे ट्रांसफ़र कर लेते थे। ये पूरी की पूरी मोडस ऑपरेंडी को बेसिकली एस्टैब्लिश करने के लिए एक टीम का गठित किया गया था, जिसमें एएसपी अंडर ट्रेनिंग के द्वारा इस टीम के नेतृत्व किया गया और इसमें 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वो इस प्रकार से इस कार्यप्रणाली के द्वारा ठगी करते थे, लोगों के पैसे ट्रांसफ़र करते थे। इन सारी चीज़ों को बैंकिंग ऑफिशियल्स के साथ भी काफ़ी लगातार पूरी प्रक्रिया के दौरान डिस्कस किया गया और बड़ी रिस्पॉन्सिबल तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा इन सारी चीज़ों को मानते हुए जो चेक क्लियरेंस की प्रणाली है उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव भी किया गया है। अभी हमारी टीमें इस पूरे के पूरे गैंग को और जो पूरी प्रक्रिया है इसको एस्टैब्लिश करने के लिए अभी फील्ड में है। सर, कितने चेक में इस तरह का नेटवर्क काम कर रहा है? सर, देखिए, अभी तक ये 3 राज्यों में इस प्रकार की चीज़ें निकल के आई हैं और जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, हमें आशा है कि इस प्रकार के और मामले भी आगे निकल के आएंगे। सर, कितने चेक थे और कितने रुपए निकाले गए? अभी तक जो हमारे संज्ञान में आया है वो करीब 65 चेक इस रीजन में वाराणसी रीजन में लगाए गए थे, जिसमें कि 46 चेक प्रतापगढ़ रीजन में ही थे और इनका वैल्यू करीब 1.5 करोड़ रुपए के आसपास था। कुछ ऐसे भी चेक रहे जिनके बैंकिंग ऑफिशियल्स ने सतर्कता बरती और उसमें या तो चेक क्लियर नहीं हो पाए या जो अमाउंट था वो अमाउंट तुरंत विदहोल्ड कर लिया गया। तो इस प्रकार से पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें कि काफ़ी जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है उसमें कई सारी चीज़ों को अपडेट किया जा सकता है और जिससे कि जो धारक है वो आगे फ्रॉड होने से बचे। इसमें आधार आपराधिक गतिविधियों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाला पश्चिम उत्तर प्रदेश का कैराना आज एक बार फिर नकली करेंसी को लेकर सुर्खियों में है, जहां पर दिल्ली की स्पेशल सेल ने कैराना में डेरा डाला हुआ है। दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ने कैराना में एक बार फिर सर्राफा व्यापारी को लेकर छापेमारी की। इस दौरान आरोपी सर्राफा व्यापारी के मकान को खंगाला गया। आरोपी की एक दिन पहले ही कैराना से गिरफ्तारी हुई थी। टीम फिलहाल कैराना में डेरा डाले हुए है। सर, कैराना में जाली करेंसी को लेकर दिल्ली टीम की छापेमारी हुई, क्या पूरा मामला है? जनपद शामली के कैराना थाना अंतर्गत दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम जो इंस्पेक्टर के नेतृत्व में आई थी, उनके द्वारा चूँकि अपने यहाँ एक जाली करेंसी के संबंध में अभियोग का पंजीकरण कराया गया था, जिसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई थी। उसके द्वारा जो बयान वगैरह दिए गए, उसके द्वारा जो जानकारी दी गई, उसके आधार पर कैराना अंतर्गत ये छापेमारी की गई थी और यहाँ कैराना के ही रहने वाले एक इरशाद नामक व्यक्ति, इरशाद पुत्र खुर्शीद, इसकी गिरफ्तारी करके और नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई उनकी टीम कराई जा रही है और इस स्तर पे बरामदगी वगैरह के क्या प्रयास हैं उनके विधिक रूप से वो कर रहे हैं। अग्रेतर कार्रवाई अब दिल्ली पुलिस बता सकती है। सर, एक व्यक्ति के जो गिरफ्तारी बताई गई, क्या उसके पहले यहाँ पे कोई आपराधिक इतिहास है? अब जैसा कि दिल्ली पुलिस के स्तर से गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद जो प्रकरण संज्ञान में आया है, इसके सारे कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है, क्या है, किस तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व रहा है, स्थानीय स्तर पर इसकी भी जाँच कराई जाएगी। ठीक है।
खबर सीतापुर से है, जो पंचायत विभाग सीतापुर में इस समय स्थानांतरण प्रक्रिया लूट का जरिया बन चुकी है। 6 वर्ष से अधिक एक विकास खंड के कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी की तैनाती को लेकर जारी शासनादेश के अनुसार वर्षों से तैनात बहुकर्मियों में इस समय मनचाही जगह पर नियुक्ति की होड़ लगी हुई है और जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में तैनात लिपिकों और दलालों के माध्यम से कोई तो स्थानांतरण रुकवाने के लिए और कोई स्थानांतरण करवाने के लिए सूत्रों की तलाश में भटक रहे हैं। डीपीआरओ कार्यालय में तैनात छोटे से लेकर बड़े कर्मचारियों में इस काम के लिए खुलेआम धन उगाही करके मनचाही नियुक्ति के लिए आश्वस्त किया जा रहा है। मैं शिवप्रकाश सिंह, प्रदेश सचिव, अखिल भारतीय प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश, जनपद सीतापुर सहित समूचे उत्तर प्रदेश में इस समय ग्राम विकास अधिकारियों की चल रही स्थानांतरण प्रक्रिया के अंदर भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका पंचायत विभाग सिर्फ और सिर्फ धन उगाही में लगा हुआ है। 6 वर्षों से अधिक एक विकास खंड में तैनात ग्राम विकास अधिकारी कोई तो स्थानांतरण रुकवाने के लिए रिश्वत दे रहा है और कोई स्थानांतरण करवाने के लिए रिश्वत दे रहा है। मैं जिला सीतापुर प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि पंचायत विभाग सीतापुर में हो रहे इस रिश्वतखोरी के संबंध में अविलंब ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही मैं अवगत कराना चाहता हूं कि एक ही विकासखंड में 6 वर्ष से तैनात ग्राम विकास अधिकारी अगर स्थानांतरण होने से बच जाते हैं तो सीधा सा प्रमाण होगा, उदाहरण होगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिश्वतखोरी की गई है। जब शासन ने निश्चित कर रखा है कि एक ही विकासखंड में 6 वर्ष से अधिक कोई भी कर्मचारी नहीं रुक सकता, फिर ये प्रक्रिया क्यों चालू की जाती है। सीतापुर में तैनात जिला पंचायत राज अधिकारी भी काफी समय से जनपद सीतापुर में डटे हुए हैं और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पूरी करके सिर्फ और सिर्फ धन उगाही में लगे हुए हैं। जिला प्रशासन सीतापुर इस संबंध में अविलंब ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे, अन्यथा की स्थिति में अखिल भारतीय प्रधान संगठन की तरफ से जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय का घेराव किया जाएगा और इस संबंध में शासन और प्रशासन तक इस मुद्दे को उठाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बने एयर स्ट्रिप पर कल सेना के लड़ाकू विमानों का रिहर्सल होगा। डीएम ने मामले की जानकारी दी है। बीते 9 जून से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हाइट वर्जन किया गया था। आज शाम तक सभी तैयारियां पूरी हो जाएंगी। यूपीडा के अधिकारी एयर स्ट्रिप के मेंटेनेंस का अब काम किया जा रहा है। मौसम के अनुसार विमानों की रिहर्सल का समय किया जाएगा सुनिश्चित। इसी तरह का कोई भी व्यवधान न हो, इसके लिए प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तैयारियां भी पूरी की गई है। पूरे भार थाना इलाके में अरवल में बने करवत में बने एयर स्ट्रिप वे पर ये सेना विमानों का रिहर्सल होगा। प्राप्त सूचना के अनुसार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनी हुई एयर स्ट्रिप पर इमरजेंसी लैंडिंग एक्सरसाइजेस जो है कल कराई जाएंगी। उसकी तैयारी जो है अब तक पूरे 1 हफ्ते से चल रही है और आज शाम तक सभी तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं। ज़्यादा काम यूपीडा द्वारा किया गया है, जिन्होंने एयर स्ट्रिप को मेंटेन करके अपडेट करके इंडियन एयरफोर्स को आज शाम में हैंडओवर कर दिया है। इंडियन एयरफोर्स द्वारा अपनी इमरजेंसी जो एक्सरसाइजेज हैं वो कल करी जाएंगी। कल सुबह के समय मौसम के अनुकूल है, वो डिपेंड करता है कि जिस समय मौसम क्लियर होगा उस समय वो एक्सरसाइजेज की जाएंगी। जनपद के अधिकारियों की ड्यूटी हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से वहाँ लगाई है। किसी प्रकार से उनकी एक्सरसाइजेस में बाधा ना हो वो हम लोग प्रयास करेंगे। पुलिस वालों की ड्यूटी लगी है, तहसील की तरफ से भी ड्यूटी लगी है। ट्रैफिक डाइवर्जन एक्सप्रेसवे पर काफ़ी दिन से एक्टिवेट कर दिया गया था और पब्लिक के लिए एडवर्टाइज भी कर दिया गया था। अब आगे एक्सरसाइजेस कंप्लीट होने पर फिर से जो ट्रैफिक है पब्लिक को एडवर्टाइज करने के बाद खोल दिया जाएगा। डॉक्टरों द्वारा अंगों को निकाल लेते तो कई मामले प्रकाश में आए हैं, मगर बरेली में एक नया मामला सामने आया।
मरीज के परिवार वालों ने हंगामा किया है। मरीज के परिवार सहित कई हिंदू भी संगठन सक्रिय हो गए हैं। स्टेडियम रोड पर स्थित खान हॉस्पिटल के डॉक्टर को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे हैं। मरीज बच्चे के परिजनों का आरोप है कि वो बच्चे का तुतना कटवाने आए थे तो डॉक्टर ने उसकी खतना ही कर दी थी। तो वही डॉक्टर का कहना है कि परिजन बच्चे को उसके पास लाए और बताया कि बच्चे को पेशाब करने में दिक्कत आ रही थी, उसका पेशाब नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद परिजनों के बताने के बाद ही उसका खतना किया गया। पारुल 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 पारुल, आप यहाँ पर अपने बच्चे को किस बीमारी में भर्ती करवाया? मैं तुतना कटवाने आई थी, तो क्या हुआ? उन्होंने खतना कर दिया इसका। आपको बताया नहीं ना, मैंने ये कही थी तुतना कटवाने तो पर्चा बनवाया था। अच्छा, हाँ, फिर आपने कुछ इस पे कहा नहीं कि गलत कर दिया आपने? तो मैं गई थी, मेरे को बताया नहीं, उन्होंने कर दिया। नेकर पहना के लाए थे, यहाँ लेटा दिया। मैं नीचे बैठी, बाद में बुला के लाए, बोले इससे दर्द ना हो तो मतलब तो हम समझे नशे का, इन्होंने बताया नहीं, खतना कर दिया उन्होंने। बाद में जब नेकर तो पता चलिए मैं खतना कर दिया है। फिर आपने इसका रोग भी किया, बताया नहीं, कुछ कहा नहीं? कोई आ ही नहीं रहा, कोई सुना यहाँ पे। कौन से डॉक्टर ने किया है? डॉक्टर जावेद खान। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।